हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर्स हाई जंप। मैं हूँ दिव्यानी हरपाल। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है स्टोन पे। जिसने भी मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप मेरे प्रोफाइल में जा कर के स्टोन का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के जो भी टॉपिक्स है मैं उसको यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टोन आपके आईएएस, एसएससी जेई, गेट, पीएससी, आरआरबी और अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के सिलेबस को टैली करने के बाद में ये जो स्टोन है ये कॉमन टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ओके, हम नेक्स्ट अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे लेक्चर के कंटेंट्स हैं प्रॉपर्टी ऑफ गुड स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, इम्पॉर्टेंट स्टोन एंड प्रिंसिपल स्टोन की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ गुड स्टोन। सबसे पहले हमको फोकस करने वाली चीज़ ये है कि जो भी हमारा स्टोन है जिसको हम अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.4 से 2.8 के बीच की होनी चाहिए। उसका टफनेस हमेशा 13 से ज़्यादा होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से ज़्यादा होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए। और जो यूनिट वेट है वो 2400 से लेकर 2800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होना चाहिए। ये उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। जो भी हम एक बिल्डिंग मटेरियल के लिए एक स्टोन यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अदर देन दोज प्रॉपर्टीज़ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी है जो कि कॉमन है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। जो स्टोन है वो हाईली स्ट्रेंथ होना चाहिए, उस पर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और वो वियर एंड फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए। साथ ही साथ स्टोन इक्वी ग्रैनुलर में होना चाहिए, मतलब उसका जो टेक्सचर होगा वो उसमें जो ग्रेन्स होंगे वो अलग अलग टाइप के ग्रेन्स नहीं होना चाहिए, एक जैसे ग्रेन उस पर होना चाहिए। उसके टेक्सचर जो स्टोन के टेक्सचर है उस पर, और वो वेल पॉलिश होना चाहिए या करने लायक होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसका कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि जो स्टोन है वो पहली चीज़ अनस्ट्राटाफाइड होने चाहिए। स्ट्राटा मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया है कि स्ट्राटास मतलब जो भी सॉइल या स्टोन में लेयर्स बने हुए होते हैं उसको हम स्ट्राटा बोलते हैं। तो यदि एक अच्छा स्टोन है तो हमारा जो स्टोन है वो कैसा होना चाहिए, गुड स्टोन की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो अनस्ट्राटाफाइड होना चाहिए, उसमें लेयर्स नहीं होना चाहिए, स्ट्राटास बने हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ग्रैनुलर होना चाहिए, उसमें ग्रेन्स होने चाहिए। और फिसरलेस होना चाहिए। फिसर्स मतलब वही कि जो भी लेयर्स बनी हैं, जब जो लेयर्स बाय लेयर्स स्टोन रहते हैं उसमें थोड़ा भी यदि आप इम्पैक्ट डालेंगे तो वो जो स्टोन होगा वो उसके फिसर्स में, मतलब उस लेयर में वो क्या होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। तो वो हमारा स्टोन कैसा होना चाहिए, फिसरलेस होना चाहिए, ग्रैनुलर होना चाहिए और कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, एकदम डेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है क्वायरिंग ऑफ स्टोन। क्वायरिंग ऑफ स्टोन मतलब जब हम रॉक बेड से हमारे स्टोन को निकालते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया कि स्टोन क्या होता है। स्टोन नेचुरल जो रॉक्स होती हैं उससे हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स को, तो वो कहलाते हैं हमारे स्टोन। तो जो प्रोसेस होती है नेचुरल रॉक बेड से स्टोन निकालने की वो कहलाती है आपकी क्वायरिंग ऑफ स्टोन। ओके, और उसके मेथड्स क्या है, एक होता है डिगिंग मेथड, दूसरा है हिटिंग, नेक्स्ट वेर्गिंग एंड लास्ट ब्लास्टिंग। ये 4 मेथड से हम रॉक बेड से स्टोन निकालते हैं और इस प्रोसेस को हम क्वायरिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं कि डिगिंग मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, जब जो रॉक है
हमारी जो रॉक जिसको हमको उस रॉक से हमको स्टोन निकालना है, तो वो जो रॉक है वो कैसा है, सॉफ्ट है और कैसा है, छोटा छोटा है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिगिंग। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो फोटोज़ उसके ऊपर है कि डिगिंग प्रोसीजर क्या हो रही है, रॉक सॉफ्ट है और स्मॉल है, तो हम कौन सा प्रोसीजर मेथड यूज़ करेंगे, डिगिंग का। इफ़ इन केस नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका हिटिंग। उसकी कंडीशन क्या है, आपका रॉक कैसा है, हॉरिजेंटली है, लेकिन जो आपका रॉक बेड है वो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो कैसा है, कम है। आपका थिकनेस जो है वो कैसा है, कम है थिकनेस। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम हिटिंग जो प्रोसीजर है उसको यूज़ करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये कैसे हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, आपका जो भी रॉक है यहाँ पे हॉरिजेंटल बेड है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है। तो नीचे की तरफ थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करते हैं और देन उसके बाद उसको दूसरे भी जो भी मेथड से उसको रिमूव करना है वो रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपका वेडगिंग, ठीक है, वेडगिंग। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन में ये कैसा होता है, रॉक काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इसमें फीचर्स होते हैं, मतलब जो मैं आपको लेयर्स बताई, एक स्टोन पे लेयर्स बने हुए होते हैं। तो ये हार्ड तो होता है, लेकिन उसमें कैसा होता है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसमें फीचर्स बने हुए होते हैं। इफ़ इन केस उसमें फीचर्स नहीं बने हैं तो उसको आर्टिफिशियली उसमें हम क्या बना सकते हैं, फीचर्स को बना सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी वेजेस हैं उसको यूज़ करके हैमरिंग करके उस स्टोन में क्या बना रहे हैं, फीचर्स बना रहे हैं। और उस फीचर्स के थ्रू जब वो फीचर्स बन जाए तो हम उसमें हैमरिंग करके उसको उस फीचर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया वेगिंग। लास्ट मेथड है आपका ब्लास्टिंग। अभी ब्लास्टिंग में कंडीशन ये रहती है कि जो आपका रॉक है वो टू मच हार्ड है कि उसको आप हैमर से नहीं तोड़ सकते, या बाकी जो अदर 3 मेथड है उससे आप उसको अलग स्टोन को अलग नहीं कर सकते नेचुरल रॉक बेड से। तो उस कंडीशन पे आप क्या कर, और उसमें फीचर्स भी अवेलेबल नहीं है और ना ही आप आर्टिफिशियली उसमें फीचर्स बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उसमें जो भी एक्सप्लोसिव जो मटेरियल्स होता है वो डालकर उसमें क्या कर देते हो, आप ब्लास्ट कर देते हो। और ब्लास्ट करने के बाद आप डायग्राम में देख सकते हो, ब्लास्ट करने के बाद में वो जो नेचुरल रॉक बेड होते हैं उससे छोटे छोटे वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके 4 मेथड थे, डिगिंग, हिटिंग, वेगिंग एंड ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का प्रोसीजर देखते हैं कि ब्लास्टिंग जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप, होल बनाया जाता है, ड्रिलिंग होल्स। सेकेंड स्टेप, चार्जिंग किया जाता है। चार्जिंग इट मीन्स जो होल हमने बनाया है उसमें क्या करते हैं, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, बारूद वगैरह, उसको क्या करते हैं, उस होल में डाल देते हैं। उसके बाद में टैंपिंग करते हैं। तो टैंपिंग में क्या करते हैं, टैंपिंग में आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि नीचे पे हमने एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल दिए होल करने के बाद, और ऊपर का जो पोर्शन बचा है उस पोर्शन में कोई भी जो भी नेचुरल मटेरियल है, सॉइल है जो भी इजीली अवेलेबल है, सॉइल है, क्ले है, मुरुम है, कोई अदर मटेरियल, आप उसको वहाँ पे फिल करके उसको टैंप कर सकते हो, ठीक है, टैंप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट होता है फायरिंग। तो फायरिंग में क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल से लेते हुए बाहर की तरफ एक फ्यूज़, एक पाथ दिया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। अब वो फायरिंग कोई भी मेथड से हो सकती है, इलेक्ट्रिकली हो या फिर मैच बॉक्स यूज़ करके आप उसको वहाँ से आग लगा सकते हैं यहाँ से, और ये अंदर जल करके फिर ये जो लिमिट है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लीस्ट रेसिस्टेंस लाइन, ठीक है, लीस्ट रेसिस्टेंस लाइन बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले रॉक बेड का लीस्ट रेसिस्टेंस लाइन निकालना है और वहाँ उससे नीचे की तरफ हमको ड्रिल करना है, होल बनाना है। होल बनाने के बाद उस पर चार्जिंग करना है एक्सप्लोसिव मटेरियल का। जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसमें टैंपिंग करना है सॉइल वगैरह डालकर, और उसके बाद उसमें जो फ्यूज़ निकलता है उसमें हमको क्या करना है, फायरिंग करना है। तो ये प्रोसीजर होती है आपकी ब्लास्टिंग प्रोसीजर।
नेक्स्ट पार्ट है आपका नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टोन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोन है, स्टोन तो काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन ये जो भी स्टोन के नाम मैं आपको यहाँ पे दिए हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो अदर क्वेश्चंस भी आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ट्रैप है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ट्रैप, जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बसाल्ट, ग्नेसिस, शैल, स्लेट, ग्रेनाइट, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो ये जो भी है आपके पूरे टाइप्स, ये आपके एक एग्जांपल्स हैं स्टोन के। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिंसिपल स्टोन देखते हैं। जो भी हमने स्टोन्स देखे उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो भी स्टोन है, जैसे कि ग्रेनाइट है, मैंने इस तरीके से टेबल को अरेंज किया है कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले आपको इसके पहले के लेक्चर, जो मैं लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन बताया था। तो यहाँ पे जो जीसी है, जीसी का मतलब होगा आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पीसी का मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन, एनसीसी का मतलब होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट पे लिखा है क्लासिफिकेशंस को। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास स्टोन है ग्रेनाइट, ट्रैप एंड बासाल्ट। तो ये जो भी तीनों हैं ये किस टाइप के जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये तीनों कैसे हैं? इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक मतलब जो कि लावा, मोल्टन मास, जो भी लावा होता है उससे बनता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब फिज़िकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1 में, कि जो इग्नियस रॉक होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्ट्राटाफाइड होते हैं। तो ये 3 इग्नियस रॉक हैं, तो ऑब्वियसली ये कैसे होंगे? अनस्ट्राटाफाइड होंगे। और इसके पहले के मैंने आपको लेक्चर में भी क्लियर बताया था कि जो केमिकल्स होते हैं इग्नियस रॉक के, वो कैसे होते हैं? सिलिशियस होते हैं। केमिकल जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है? सिलिशियस रॉक होते हैं। ठीक है, सिलिका उसमें प्रेजेंट होता है। तो इससे आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे कि जो ग्रेनाइट, ट्रैप, बसाल्ट है वो कैसा है? इग्नियस रॉक है, और वो इग्नियस है इसलिए अनस्ट्राटाफाइड होगा, और उसमें सब में क्या होगा? सिलिशियस मतलब क्लासिफिकेशन होगा, सिलिका उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट में आप देखिए जो स्टोन है वो है जिप्सम, लाइमस्टोन, शैल। तो जिप्सम, लाइमस्टोन, शैल, ये पूरे कैसे हैं? सेडिमेंट्री स्टोन है ऑब्वियसली। अब यदि ये सेडिमेंट्री स्टोन है तो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर 1 में बताया था कि जितने भी सेडिमेंट्री स्टोन है वो कैसे होते हैं? लेयर बाय लेयर बनते हैं। तो इट मीन्स उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसा हुआ? स्ट्राटाफाइड हुआ। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें ज़्यादातर किसका एग्जाम्पल होते हैं? वो कलकेरियस के होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जिप्सम और लाइमस्टोन तो कलकेरियस है, बट जो शैल होता है वो कैसे है? आर्जिलेशियस है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिप्सम और लाइमस्टोन कैसा है? कलकेरियस है, बट जो शैल है वो आर्जिलेशियस है। नेक्स्ट जो है आपका स्टोन के जो टाइप्स हैं, ये है आपके स्लेट, ग्नेसिस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। तो ये जो भी स्टोन है ये सब एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक के। मेटामॉर्फिक मतलब जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने 4 स्टोन बताया ये कैसे है? मेटामॉर्फिक रॉक है। अब फिजिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्लैट और ग्नेसिस है, ठीक है, तो स्लैट और ग्नेसिस, स्लैट मतलब शेल से बनने वाला जो कि सेडिमेंट्री था, ग्नेसिस मतलब ग्रेनाइट से बनने वाला जो कि इग्नियस था। अब सेडिमेंट्री है और ये है, लेकिन इनका जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है वो कैसा है? इनका फोलिएटेड है। ठीक है, मतलब एक चिप्स बन करके, एक बैंड बन के वो क्या कर सकते हैं? टूट सकते हैं। और जो मार्बल है, मार्बल किससे बना हुआ है? मार्बल बना है लाइमस्टोन से। और जो क्वार्ट्जाइट है वो क्या होता है? जो क्वार्ट्जाइट है वो किसका? इग्नियस रॉक का है। तो इसमें आप देख सकते हो मार्बल जो होगा वो कैसा होगा? अनस्ट्राटाफाइड होगा, और जो क्वार्ट्जाइट होगा वो कैसा होगा? स्ट्राटाफाइड होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, स्लैट और ग्नेसिस फोलिएटेड है, मार्बल अनस्ट्राटाफाइड है,
और क्वार्ट्ज़ाइट स्ट्रैटाफाइड है। और इनका कैल्शियम का इनका जो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो जो स्लैट है वो आर्जिलेशियस है, ग्नेसिस मतलब स्लैट है तो उसमें आर्जिलेशियस है वो, और एलुमिना प्रेजेंट है उसमें, और जो ग्नेसिस है और जो क्वार्ट्ज़ाइट है ये दोनों इग्नियस रॉक थे, इसीलिए इसमें सिलिशियस केमिकल है। एंड जो मार्बल है वो किससे बना था, सेडिमेंट्री से, इसीलिए उसमें कल्कीरियस है। तो ये आप एक बार फोकस कर लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हर एक टॉपिक की वीडियोज़ यहाँ रेगुलर लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।